पुराने समय से ही दुनिया भर के लिए अहमियत रखते हैं, लेकिन आज वक्त बदला है। भारत की दवा, भारत की तकनीक और भारत के ब्रेन का दुनिया भर में डंका बज रहा है। कोरोना ने रफ्तार धीमी की और भारत का टूरिज्म सेक्टर वापस पटरी पर लौटा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चलो इंडिया जैसे नारों से आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आएगा। आने वाला समय में, आने वाला 10 साल के समय में विश्व में एक टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में विश्व में भारत को उभर के आने वाला सेक्टर है। अभी लास्ट 2019 का जो एनालिसिस के हिसाब से, मतलब कोविड से पहले जो एनालिसिस हुआ था, टूरिज्म सेक्टर, भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है लगभग 9.1% जीडीपी में रेशो था। 17 लाख करोड़ रुपए का जो टर्नओवर था और 9.1% था। इसमें जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर था लगभग 4.5 करोड़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें जुड़ा था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग। एंड इसका जो 8.1% रेशो के साथ था और ये बढ़ के आने वाला समय में और भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज्यादा होने वाला है। आज रक्षा, निर्माण, तकनीक, विज्ञान और अनुसंधान हिंदुस्तान के तेजी से बढ़ते कदम को दुनिया सलाम करती है। आज पूरी दुनिया ब्रांड इंडिया की वैल्यू समझ रही है। अब चलो इंडिया के जरिए भारत में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कोरोना की वजह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटन कारोबार पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। यही वजह है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इस कारोबार को फिर से पटरी पर लाने के लिए विदेश में बसे भारतीयों को चलो इंडिया का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री की अपील लोग बेहद गंभीरता के साथ लेते हैं। ये बात कोरोना काल में एक बार नहीं बल्कि कई बार हम सबके सामने आ चुकी है, साबित भी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का प्रभाव, इसका असर देश के पर्यटन कारोबार पर भी दिखाई देगा। जो तस्वीरें अभी आपने देखी वो ज्यादा पुरानी नहीं है। सूने पड़े इन पर्यटन स्थलों की रौनक 2 साल पहले आई कोरोना महामारी ने छीन ली थी। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। यहाँ तक कि इस कारोबार से जुड़े करोड़ों लोगों की नौकरी तक चली गई। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। चाहे बड़े होटल कारोबारी हो या फिर पर्यटकों को सैर कराने वाले गाइड, सब महामारी के आगे बेबस दिखाई दिए। पर्यटन कारोबार की यह हालत अकेले भारत में ही नहीं हुई बल्कि दुनिया के कई देशों का पर्यटन कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया। माना जाता है कि पर्यटन उद्योग देश में करीब 5 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देता है। इसमें भी आधी भागीदारी अकेले होटल इंडस्ट्री की है। हर साल देश में करीब 2.5 करोड़ विदेशी सैलानी भारत आते हैं, मगर कोरोना की वजह से ये संख्या बहुत नीचे चली गई। सरकारी आंकड़े के मुताबिक अप्रैल 2019 में 8 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए थे, जो कि अप्रैल 2020 में केवल 470 पर सिमट गई। पिछले साल सरकार की ओर से संसद में भी ये माना गया कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर्स में से देश का पर्यटन सेक्टर सबसे ऊपर रहा। इस बात की गवाही सरकारी आंकड़ों ने भी दी, जिनके मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में करीब 1 करोड़ 50 लाख पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की नौकरियां चली गईं। यही वजह है कि इस सेक्टर से जुड़े लोगों ने एक बार नहीं कई बार सरकार से मदद की गुहार लगाई है, ताकि देश का पर्यटन कारोबार फिर से पटरी पर लौट सके। और हम देश के 8 करोड़ व्यापारी प्रधानमंत्री के इस चलो इंडिया नारे का समर्थन करते हैं। लेकिन इसमें एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर बाहर से कोई कंपनियां आती हैं तो बजाय वो अपना सिस्टम डेवलप करें डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारे देश में 8 करोड़ व्यापारियों का सबसे बड़ा सप्लाई चेन है जो पूरे विश्व का है, तो क्यों ना उस 8 करोड़ व्यापारियों के सप्लाई चेन के माध्यम से अगर वो काम करे तो यहाँ के व्यापारियों को भी उनका व्यापार बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि अभी महामारी का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद सरकार ने काफी हद तक पाबंदियों में ढील दे दी है, जिसके बाद पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन इस उद्योग से जुड़े लोग मानते हैं कि पर्यटन उद्योग को अभी पूरी तरह से पटरी पर लौटने में वक्त लगेगा। मैं समझता हूँ कि चलो इंडिया आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा और भारत की जो ब्रांड इमेज है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी।
सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है। यही वजह है कि सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में जान फूंकने के लिए कई तरह के पैकेज और छूट का ऐलान किया है, ताकि महामारी से जूझ रही टूरिज्म इंडस्ट्री को फिर से पैरों पर खड़ा किया जा सके। क्योंकि अगर पर्यटन उद्योग फिर पटरी पर लौट आया तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। आज भारत टूरिज्म सेक्टर के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। भारत में जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, या जो भारत का फूड सेक्टर है, और जो जगह जगह पर्यटन के स्थल हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के तैयार हो गई हैं। और ये सब संभव हुआ है पिछले 7-8 साल के प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के जो नारा उन्होंने लगाया है यूरोप में, उससे बहुत जबरदस्त फर्क पड़ने वाला है भारत के पर्यटन के ऊपर। पर्यटन को देश में विकास का इंजन भी माना जाता है। हिमालय से लेकर समंदर किनारों तक, रेगिस्तान से लेकर गंगा के घाटों तक देश में घूमने फिरने के अनेक ठिकाने हैं। चाहे धार्मिक स्थल हो या फिर ऐतिहासिक विरासत को संजोने वाले शहर या फिर पहाड़ी राज्य, सभी जगह सैलानियों की रौनक दिखने लगी है। लेकिन अहम बात यह है कि दुनिया भर में ग्रामीण पर्यटन के बढ़ते क्रेज को ध्यान में रखते हुए सरकार की कोशिश ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देने की है। सरकार की ओर से जो भी कदम इस सेक्टर की बेहतरी के लिए अभी तक उठाए गए हैं, उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत का हर एक राज्य सैलानियों के लिए कई रोमांच और भव्य नज़ारे भीतर समेटे हुए है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक खूबसूरती, रहस्य और रोमांच से भरा भारत पर्यटन की असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। हर साल देश का हर राज्य खुली बाहों से सैकड़ों देशी विदेशी सैलानियों का स्वागत करता है। साथ ही इस पर्यटन व्यवसाय से कई राज्यों की इकोनॉमी भी चलती है, चाहे उत्तर में धरती का स्वर्ग कश्मीर हो या फिर दक्षिण में कन्याकुमारी हो या फिर हरी भरी छटा बिखेरते पूर्वोत्तर राज्य हो। हर राज्य अपनी एक अलग पहचान के साथ सैलानियों को भरपूर आनंद देता है और पर्यटन व्यवसाय से अर्थव्यवस्था को नई उड़ान भी मिलती है। पंद्रह 15,000 साल पुराना देश है। यहाँ पर जो प्राचीन चीजें हैं, जो प्राचीन सभ्यता है, जो प्राचीन आर्किटेक्चर है, जो प्राचीन हमारा विज्ञान है, ये चीजें अब लोगों के समझ में आ रही है। और इसके लिए ही अगर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योगा सीखने के लिए हिंदुस्तान आना है।
तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही है कि चलो इंडिया, इसका मतलब चलो इंडिया का मतलब यहाँ ज्ञान, प्राचीन ज्ञान लो, प्राचीन सभ्यता सीखो। देश की जीडीपी में पर्यटन उद्योग का बड़ा हिस्सा है। एक आंकड़े के मुताबिक जीडीपी में पर्यटन का योगदान 6.7% है। वहीं वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 11% है। भारत में हर साल 2.5 करोड़ विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, जबकि 56.2 करोड़ घरेलू पर्यटक देश के अलग अलग पर्यटन स्थल पर घूमने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी टूरिज्म सेक्टर का अहम योगदान है। आने वाले सालों में भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर सके, इसमें टूरिज्म सेक्टर की भागीदारी भी अहम होगी। भारत को तेजी से विकास करना है और रोजगार पैदा करना है, तो पर्यटन को परवास भरना होगा। इस जरूरत की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोपेनहेगन में चलो भारत का नया मंत्र दिया। अगर टूरिज्म में हमारा कुछ फायदा होगा तो मोदी साहब के कहने से बहुत फायदा होगा, पर जो इनका जो स्लोगन है इंडिया चलो, इट इज नॉट ओनली फॉर टूरिज्म, इट इज ऑल्सो फॉर बिजनेस। देश के पर्यटन उद्योग के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय भी खुलकर काम कर रहा है। भारत में पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेंसी है और अतुल्य भारत अभियान की देखरेख करता है। टूरिज्म सेक्टर के विकास के लिए 100% FDI की अनुमति दी गई है। होटल, रिजॉर्ट, मनोरंजन सुविधाओं के विकास समेत पर्यटन निर्माण परियोजनाओं में 100% FDI की अनुमति है। 2020 में जीडीपी में यात्रा और पर्यटन के कुल योगदान के मामले में भारत 7वें स्थान पर रहा। में जीडीपी में पर्यटन उद्योग की हिस्सेदारी 9,30,000 करोड़ रही। 2020 में भारत के टूरिज्म सेक्टर में 3,90,00,000 जॉब्स पैदा हुई, जो कि कुल रोजगार का 8% थी, जबकि 2029 तक 5,30,00,000 रोजगार की उम्मीद है। 2028 तक जीडीपी में पर्यटन उद्योग का सालाना विकास 10.35% रह सकता है, यानी जीडीपी में 39 लाख करोड़ पर्यटन उद्योग से हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक भारत दुनिया के 5 टॉप बिजनेस ट्रैवल मार्केट में शामिल होने की उम्मीद करता है। धार्मिक महत्व वाले राज्यों की आमदनी भी काफी कुछ पर्यटन पर निर्भर करती है। हालांकि किस राज्य के पर्यटन उद्योग से देश को कितना रेवेन्यू मिलता है, इसे लेकर कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के आर्थिक विकास में पर्यटन का योगदान खासा अहम है। तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, लेकिन तमाम गुड न्यूज लगातार जारी है। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।